हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखा था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज भी हम देखने वाले हैं। आज हम फ्रैक्शनल पार्ट को डील करने वाले हैं। जैसे कि किसी नंबर में अगर फ्रैक्शन पार्ट है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग नंबर 2.3.4 है, कन्वर्जन ऑफ अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। हमें फ्रैक्शनल पार्ट से डील करने वाले हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, टिल नाउ वी लार्जली डेल्ट विद डिफरेंट कन्वर्जन फॉर होल नंबर। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट कन्वर्जन ऑफ नंबर्स विद अ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हम डील करेंगे। तो यहाँ पर ए है, पॉइंट ए, डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम। हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा विद फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम, हमें जिसे दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है, राइट। डेसिमल नंबर होगा बेसिकली, और जिसको दूसरे नंबर में बदलना है। जैसे यहाँ पर 0.25 दिया है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो इसको कैसे करना है एक बार इसको रीड कर लेते हैं। टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर सिस्टम विद बेस वैल्यू बी, रिपीटेडली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाई बेस वैल्यू बी। हमें क्या करना, फ्रैक्शनल पार्ट को बेस से मल्टीप्लाई करते रहना है टिल द फ्रैक्शनल पार्ट बिकम, जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं हो जाता। यूज इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट द इक्विवेलेंट नंबर इन दैट नंबर सिस्टम। और हमें क्या करना है, इंटीजर पार्ट को नोट करते रहना है। इफ फ्रैक्शनल पार्ट डज नॉट बिकम जीरो, अगर कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर जीरो नहीं आ रहा है इन सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, देन स्टॉप आफ्टर 10 मल्टीप्लीकेशन। तब हमें 10 मल्टीप्लीकेशन के बाद रुक जाना है, राइट। उसके बाद नहीं करना है। इन सम केसेस फ्रैक्शनल पार्ट में स्टार्ट रिपीटिंग देन स्टॉप फर्दर कैलकुलेशन। कुछ केस में क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होने लगेगा, तो जैसे ही रिपीट होने लगेगा वैसे ही हमें रुक जाना है। तो ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर 2.13 में है कि हमें कन्वर्ट करना है 0.25 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसका बेस कितना 10 है और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी मतलब इसका बेस 2 होना चाहिए। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नंबर की 2 से। 0.25 ये नंबर है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.50 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उसको नोट करते रहना है। तो यहाँ पे हमें अगर मिलेगा, क्या मिलेगा, 0.50 से पहले क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। देन हमें क्या करना है, 0.50 की बचे हुए पार्ट का इंटीजर पार्ट निकाल लिया, और जो भी पार्ट बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 0.2 से, तो कितना आ जाएगा, 1.00 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इंटीजर पार्ट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड फिर नंबर क्या बचेगा हमारा, 0.00 बचेगा। 00 बचा तो हम क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप कर जाना है, अब हमें रुक जाना है। अब क्या करना है, नंबर्स को टॉप टू बॉटम में लेना है। टॉप टू बॉटम में लेना है तो कैसे लेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद हमें टॉप टू बॉटम लेना है, 0 1 हो जाएगा नंबर कन्वर्ट होकर, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी। 0.25 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, राइट। तो क्या करना है, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर उसके बाद इंटीजर पार्ट को सेपरेट कर लेना है, और इंटीजर पार्ट को निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको अगेन बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे प्रोसेस रिपीट करता रहना जब तक कि 0 नहीं मिल जाता। लेकिन कुछ केसेस में 0 नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या करना है, लगभग 10 मल्टीप्लीकेशन निकालने हैं उसके। और कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होने लगेगा, तो वहां पर स्टॉप कर जाना है। तो एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, हमें कन्वर्ट करना है 0.675 जिसकी बेस वैल्यू है 10, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी मतलब बेस कितना 2 रहेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 0.675 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा हमें, 5 दूना 10, कैरी 1 हो जाएगा, 1 7 दूना 14, 1 15, 5 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 1.350 हो जाएगा।
एंड 1.350 में इंटीजर पार्ट कौन सा है? इंटीजर पार्ट है 1। इंटीजर पार्ट निकाल लिया, बचा हुआ पार्ट की हमने मल्टीप्लाई कर देनी है अगेन फिर से 2 से। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है? 350। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो क्या बचे मिलेगा? 0.700 मिलेगा। और इसमें फिर से हम इंटीजर पार्ट निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और बचे हुए पार्ट की अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से तो क्या मिलेगा? 7 दूना 14, 1.400 मिलेगा। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? इंटीजर पार्ट निकाल लेंगे। तो इंटीजर कितना है? 1। उसके बाद 0.400 की मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देंगे तो कितना मिलेगा? 0.800 मिलेगा। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे? इंटीजर पार्ट निकाल लेंगे। तो इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अगेन नंबर हमारा क्या है? 800। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से तो कितना मिलेगा? 1.600। और इंटीजर पार्ट में निकाल लेंगे तो कितना? 1 मिलेगा। नंबर क्या बचा हमारा? 600। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1.200। और इंटीजर पार्ट निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा? 1। नंबर क्या बचा? 0.200। 200 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.400। निकाल लेंगे इंटीजर पार्ट 0 एंड नंबर क्या बचा हमारा? 0.400। अब ध्यान से देखिए 0.400 क्या ये रिपीट हो रहा है? पहले कहीं आया है? यस, इस स्टेप पे आया था, राइट? यहाँ पर आया था और यहाँ पर आ गया तो ये रिपीट होने लगा। तो जैसे ही रिपीट होने लगेगा वहीं पर हमें रुक जाना है और वहीं पे हमें क्या करना है? रुक जाना है और फिर नंबर जो हमारे इंटीजर पार्ट के उनको टॉप टू बॉटम में लिख लेना है, राइट? तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा 0 पॉइंट लगा लेंगे और नंबर हमारा यहाँ पे लिखा जैसे 101 फिर इंटीजर पार्ट को लिख लेंगे 101 टॉप टू बॉटम, राइट? 101 011 0110 ये हो जाएगा हमारा नंबर, राइट? तो इसको कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वही है नंबर 10101100, राइट? तो ये हमारा हो जाएगा बाइनरी कन्वर्जन, राइट? एक और एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास नंबर है, नंबर ये है 0.675। इसका बेस वैल्यू क्या है? 10 है और इसको हमें बदलना है ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब बेस क्या रहेगा? 8 रहेगा, राइट? तो इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 0.65 जैसे बाइनरी के केस में हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से किया था। ऑक्टल के केस में किससे? 8 से करना पड़ेगा। 8 से कर लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 का 0 हासिल 1 हो जाएगा एंड 8 7 56 और 4 60 हासिल इसका 6 हो जाएगा। 8 6 48 और 54 5.4 हो जाएगा। तो यहाँ से कैरी कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा। यहाँ से सॉरी इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। बचे हुए नंबर की फिर से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 8 से। 8 से क्यों करें? क्योंकि ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो 8 चौक 32 3.2 हो जाएगा एंड यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो 3 मिलेगा। इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। बचा हुआ नंबर क्या है? 0.200। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो क्या मिलेगा? 1.600 और यहाँ से मिल जाएगा इंटीजर पार्ट 1। नंबर क्या बचा हमारा? 0.600। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से कितना मिलेगा? 4.800। इंटीजर पार्ट क्या मिलेगा? 4। बचा हुआ नंबर 0.800 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा? 64। इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। बचा हुआ नंबर 0.40। अब देखिए ध्यान से देखिए 0.400 रिपीट हुआ क्या? पहले आया क्या कहीं पर? यस, सेकेंड स्टेप में आ गया था। तो जैसे ही रिपीट होने लगेगा वहीं पे हमें रुक जाना है और नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो नंबर कैसे लिखेंगे? 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे और जो भी इंटीजर पार्ट का था उनको टॉप टू बॉटम ऑर्डर में लिखना है। 5 3 1 4 6 ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल कन्वर्जन। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 0.53146, राइट? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब ये देख लेते हैं, हमारे पास नंबर है हमारे पास
0.675 है, डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 0.675। तो हेक्साडेसिमल में है और हमें किसमें डेसिमल में है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे बाइनरी के केस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्टल के केस में 8 से करते हैं, तो हेक्साडेसिमल के केस में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पंजे 80, 0, हाँ तो इसका 1 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 और 8 120 हो जाएगा, तो 0 और यहाँ पे कितना कैरी हो जाएगा 12, 16 छंग 96 और 12 108, तो 10.8 ऐसे हो जाएगा, राइट। और यहाँ से अगर हम इंटीजर पार्ट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा। उसके बाद हमारा बचा हुआ नंबर क्या है 0.800, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो क्या मिलेगा 8 छंग 16 अट्ठे 100, यहाँ पे नंबर चेक कर लेते हैं सही आया क्या, यस है सर। तो यहाँ पर 0.800 ही आएगा, तो 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है, तो 12.800 और यहाँ से क्या मिलेगा 12 मिलेगा। नंबर क्या मिलेगा हमें, बचा हुआ पार्ट कितना 0.800। अब देखिए रिपीट होने लगा, पहले ही आ चुका था सेकंड स्टेप में। अब क्या करना है, नंबर कैसे लिखना है, 0 पॉइंट लगाया और नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 आया, 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखेंगे A और 12 को क्या लिखते हैं C, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर हेक्साडेसिमल में, राइट। पॉइंट AC ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, B देखते हैं, B पॉइंट नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे नॉन डेसिमल नंबर का क्या मतलब है, बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, जिसमें जो कि फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में होगा। 2 डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल में कंप्यूट कर रहे होंगे, तो कैसे करेंगे एक बार रीड कर लेते हैं। कंप्यूट पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर यूजिंग इट्स बेस वैल्यू एट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे एक नंबर दिया है, मैं नंबर नोट कर लेता हूँ। नंबर है हमारा 100 101 एंड 101, ये हमारा बाइनरी है, इसको हमें बदलना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, तो बाइनरी टू डेसिमल हमने पहले भी किया हुआ है, हमें पता है कि पोजिशनल वैल्यू जैसे कि 2 पावर 0 2 पावर 1 इन सबसे मल्टीप्लाई करनी होती है, राइट। तो एक बार पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। तो पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट की लिख लेते हैं, पॉइंट से पहले वाले पार्ट की, राइट। 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5। तो जितने भी डिजिट्स हैं सभी के लिए लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 इसके लिए लिया है, 0 0 1 0, राइट। तो जितने नंबर डिजिट्स हैं सभी के लिए लिखना है। पॉइंट के बाद हमें कैसे लिखना है, पोजिशनल वैल्यू माइनस में लिखना है, 2 पावर -1 2 पावर -2 और 2 पावर -3। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिजिट्स की मल्टीप्लाई पोजिशनल वैल्यू के साथ। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 1.2 पावर 0 1 इंटू 2 पावर 0 प्लस यहाँ पे लिखना है 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस यहाँ पे लिखना है 1 इंटू 2 पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 4 प्लस क्या आएगा नंबर 1 इंटू 2 पावर 5। तो इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो देखिए सब जीरो वाले तो सारे जीरो हो जाएंगे ना, 2 पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, राइट, यही होगा। तो 32 4 36 1 37, ये इंटीजर पार्ट हमें क्या मिला 37 मिला। अब क्या करना है, ये पॉइंट के बाद वाला केस भी देख लेना है। तो पॉइंट के बाद वाला मैं एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, पॉइंट लगाया ना, पॉइंट लगाया, ब्रैकेट ले लेता हूँ। तो 1 इंटू 2 पावर -1 1 इंटू 2 पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 पावर -3, बस। तो 1 इंटू 2 पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 को क्या लिखेंगे 0.50 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 इंटू 2 पावर 3 2 पावर 3 मतलब 1/8 1/8 कितना क्या होता है 0.125 होता है। बस इसको ऐड कर लेना है।
तो इसको ऐड करेंगे तो 0.50 प्लस 1 यहाँ पे नंबर हो जाएगा 0.125, ऐड करेंगे 5 to 6 पॉइंट, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 37.625। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। ये हमने किस में कर दिया कन्वर्ट, डेसिमल में। बाइनरी दिया था, बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट में दिया था, ये कन्वर्ट हो गया। तो ये चेक कर लेते हैं, ये सही आया 37.65, यस 37.65 आया। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर है 2.18 है। नंबर हमारे पास है 605 और 0.12। मैं थोड़ा गैप करके लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। 0.1 और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब हम पोजिशनल वैल्यू, हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको, ओके। तो ये नंबर जो है वो ऑक्टल में है। इसका बेस देखिए कितना है, 8 है। इसका बेस कितना है, 8 है, मतलब ऑक्टल में है। हमें किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल टू डेसिमल हमने पहले भी कन्वर्ट करके देखा है। तो कैसे करते हैं, पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोजिशनल वैल्यू इसके लिए क्या होंगी, 8 की पावर में होगी। तो 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, और पॉइंट के बाद वाले में 8 पावर -1, 8 पावर -2। अब मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इससे क्या है, स्पेस बचेगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 8 पावर 0 होगी, 5 इंटू 8 पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 पावर 1, 0 आएगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ। और 6 पावर 8 पावर 2, पॉइंट लगाया, 1 इंटू 8 पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 पावर -2, ओके। 6 इंटू 8 पावर 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 8 पावर 0, 8 पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 5 मिलेगा, प्लस ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। 1 इंटू 8 पावर -1, तो ये कितना होता है, 0.125 होता है, 0.125 होता है, ओके। और ये कैसे लिखा है, 2 इंटू, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 8 पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 पावर 8 इंटू 8, और यहाँ पे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 1/16 बचा। और 1/16 क्या होता है, 0.03125 होता है, राइट, 0.3125 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद वाला केस है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस सॉल्व कर लेना इसको। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 6 की, तो डेसिमल पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 की 4 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, कैरी 2 हो जाएगा, 6 चौक 36, 2 38, प्लस 5 ऐड करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 9 8 3, 389 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 125 है, 0.03125 है। ऐड कर लेंगे 5 2 6 5 1, तो फाइनल नंबर हमें क्या बनेगा, 389.15625 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल नंबर हो जाएगा, राइट। तो नंबर चेक कर लेते हैं, 389.15625 हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद पॉइंट सी देख लेते हैं। पॉइंट सी में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। हमें बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऐसे हो रहा होगा। तो एग्जांपल देखते हैं क्या है। नंबर हमारे पास है, नंबर ये है हमारा, नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर है 10101100.01011, ये नंबर है हमारा, और इसको ऑक्टल में बदलना है। तो ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 3 का ग्रुपिंग करते हैं। तो 3 का ग्रुपिंग कर लेते हैं। पॉइंट से पहले वाले का करते हैं पहले। ये हमारे पहले 3 ग्रुप हो गए, ये उसके बाद के 3 ग्रुप हो गए, और बाकी बचे हुए पार्ट, अगर 3 नहीं है तो जितने हैं उतने लिख लेना है।
उसके बाद पॉइंट के बाद वाले में कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद वाले में लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो पहले लेफ्ट से हमें लेंगे 3, उसके बाद बचे हुए पार्ट, और बचे हुए पार्ट में अगर 3 नहीं है तो 0 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक 0 ऐड कर दिया, राइट, यहाँ पे मैंने एक 0 ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इनके ऑक्टल नंबर लिखना है। तो जैसे 100 को क्या लिखते हैं 4, 101 क्या होता है 5, और 10 क्या होता है 2 होता है। पॉइंट 010 कितना होता है 2 होता है, और 110 कितना होता है 6 होता है। तो नंबर हमारा क्या बना 25426, 25426, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो सिंपल था, 3 का ग्रुपिंग करना था और नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नंबर है, हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, राइट। नंबर्स एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा, कन्वर्ट दिस नंबर टू हेक्साडेसिमल। तो मैं डायरेक्टली नंबर लिखता हूँ, नंबर लिख लेते हैं। नंबर है हमारा 10101100, ये नंबर हो गया हमारा पॉइंट से पहले का। 010111, ओके, ये नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 4 की ग्रुपिंग करते हैं, 4 डिजिट्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। तो पहले पॉइंट से पहले वाले का करते हैं, पॉइंट से पहले वाले की 4 की ग्रुपिंग कर देंगे, ये हो गया, और अगेन 4 की ग्रुपिंग कर देंगे। तो 1100 क्या होता है, इसको लिखते हैं हम 12। तो 12 का कितना होता है हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, C होता है। और ये कितना होता है 10 होता है, 10 का कितना होता है A होता है। तो ये हो गया, तो ये पॉइंट से पहले का पार्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, पॉइंट से बाद का केस देखना है। पॉइंट से बाद का केस में 4 की ग्रुपिंग अगेन करना है। अभी क्या करना है, लेफ्ट से राइट करना है। लेफ्ट से 4 डिजिट ले लिए और बाकी बचे हुए 4 डिजिट ले गए, लेकिन अगर 4 नहीं है तो 0 ऐड कर लेंगे। मैंने 2 0 ऐड कर लिए। अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या बचा, ग्रुप किया तो क्या नंबर बना 0101। तो क्या होता है कि इसका डेसिमल कितना होता है, हेक्साडेसिमल कितना होता है 5। एंड 110 क्या होता है 12 मतलब C हो जाएगा, राइट। तो नंबर हमारा क्या बनेगा है, नंबर बना AC.5C। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन है। नंबर चेक कर लेते हैं, यस यही कन्वर्ट होकर के आ रहा है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, और ये भी हमने कवर कर लिया। तो इस चैप्टर में नंबर सिस्टम सीखा, और नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होता है ये भी सीख लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, राइट। ओके, थैंक यू।